नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन की हालत धोबी का गधा जैसे होने वाला है, क्योंकि दुश्मन के साथ यह बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुश्मन के साथ एक ऐसा बड़ा खेल होगा जो आपके दुश्मन को गधा जैसा बनाने वाला है। दोस्तों, अब तक तो आपका दुश्मन लोगों को गधा समझता था, लोगों को मूर्ख समझता था, अपने आप को बहुत होशियार समझता था, लेकिन अब उनकी सभी होशियारी उनको ही मजा चखाने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझता है तो वहाँ पर वे कुछ ऐसा बड़ा धोखा खाता है जिसके चलते उनकी सभी होशियारी पानी में डूब जाती है और वे समाज के आगे एक हंसी की पात्र बन जाते हैं। तो ऐसा ही आपके दुश्मन के साथ होने वाला है। आपका दुश्मन अपनी होशियारी से ही अपना नुकसान करवाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका दुश्मन खुद को बड़ा आदमी समझता है, खुद को बहुत ज़्यादा चतुर समझता है, या फिर यूँ कहे खुद को पैसे वाला व्यक्ति समझता है। उन्हें लगता है कि वे जो भी चाहते हैं वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब उनको भगवान मजा चखाने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं बल्कि उनके अंदर घमंड है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर घमंड की भावना होती है, भगवान उनका घमंड एक न एक दिन ज़रूर तोड़ते हैं। ऐसे में आपके दुश्मन के साथ यह एक बड़ा खेल होने वाला है, जिसके चलते वे पूरी तरह से हंसी के पात्र बन जाएंगे। उनका घमंड टूट जाएगा, उनकी हालत धोबी के गधे जैसी हो जाएगी। कुछ ऐसी बड़ा घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है। ऐसा क्या होने वाला है जो आपके दुश्मन को धोबी का गधा बनाने वाला है? इसके बारे में दोस्तों हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। और उसी के साथ हम ये भी बताने वाले हैं आपका यह जो समय है पूरे 24 घंटे का, वे आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि आज से लेकर आने वाला यह जो समय है आपके ज़िंदगी का, वे कितना खास होने वाला है। कौन सा बड़ा चमत्कार होगा और आप भी अपनी कुछ गलतियों से अपना नुकसान करवाने वाले हैं। तो वह कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है? नहीं तो आपका दुश्मन तो धोबी का गधा बनेगा ही बनेगा, और उल्टा देखा जाए तो आप भी अपनी ही कुछ गलतियों से धोबी के गधे जैसे खुद की हालत को कर बैठेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको भी सतर्क रहने के दौरान ज़रूरत है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके यदि अनुकूल हैं तो कुछ ऐसी स्थितियां ग्रहों की हैं जो आपका कुछ नुकसान करवाना चाहती हैं। तो आप यदि उन नुकसान से बचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ खास सावधानी है, यानी कि यही वो गलती है जो नहीं करनी है। तो दोस्तों आइए सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता रानी के और बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक तो ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से जिस चीज़ को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, जो खुशी आपको चाहिए, वे आने वाले इन 24 से 48 घंटों के अंदर ही आपको प्राप्त होंगी। ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आपका दुश्मन का हालत धोबी के गधा जैसे कैसे होने वाला है। दुश्मन के साथ कौन सा बड़ा घटना होगा और किस तरह का बड़ा खेल आपके दुश्मन के साथ ही होने वाला है।
अब तक आपका दुश्मन ने तो आपके साथ बहुत बड़ा बड़ा खेल खेला है और साथ ही लोगों के साथ भी। अपना मतलब, अपना फ़ायदा कैसे निकलवाना है यह आपका दुश्मन बहुत अच्छे से जानता है। भले ही उनके फ़ायदे के चक्कर में किसी का नुकसान हो जाए, उनकी खुशियों के चक्कर में भले ही कोई दुखी हो जाए, इन बातों से आपके दुश्मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह बात आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दुश्मन का यह कर्म का ही तो फल है जो इस प्रकार से मिलने वाला है। दोस्तों, आपके दुश्मन ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हालत धोबी के गधा जैसी होने वाली है। यह सब उनके ही चतुराई का नतीजा है, या फिर यूँ कहे उनका कर्म है जो उनको ऐसा फल दे रहा है। दोस्तों, जो बड़ा खेल आपके दुश्मन के साथ होने वाला है वह उनका ही अपना कोई व्यक्ति होने वाला है, यानी कि उनका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार उन्हें धोबी के गधे जैसे मेहनत करवाने वाला है। कोई बड़ा काम दे सकता है या कोई बड़ी जिम्मेदारी, जिसमें आपके दुश्मन को तो सिर्फ लाभ नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे का मेहनत नजर नहीं आएगा और आपका दुश्मन सिर्फ लाभ के चक्कर में ही धोबी के गधे जैसे मेहनत करता रहेगा। वे बहुत बड़ा बोझ अपने कंधे पर लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ उनके ही कुछ गलतियां भी होंगी, जिसके चलते उनकी पिटाई भी होने वाली है, या फिर यूँ कहें उनकी ही गलतियों के कारण उनका भारी बेइज्जती होने वाला है दोस्तों। और यह जो फ़ायदा कोई उनका उठाने वाला है, जिसके चलते आपके दुश्मन की जो हालत है वे धोबी के गधा जैसे हो जाएगी दोस्तों। यह कोई उनका अपना ही करीबी करने वाला है उनके साथ, ऐसा उनका फ़ायदा उठाकर अपना लाभ लेना चाहता है। दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान है, हर समय बदलता ही रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपके दुश्मनों का भी समय बदल रहा है, यानी कि अब तक जितना होशियारी आपको दुश्मन को दिखाना था वे आपके दुश्मनों ने दिखा लिया, लेकिन अब अपने ही होशियारी के चक्कर में वे अपनी हालत को धोबी के गधे जैसा बनाने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका दुश्मन बहुत ही मेहनत करने वाला है। दोस्तों, उसी के साथ अब हम बात करते हैं कि आपको वो कौन सी दो गलती है जो नहीं करनी वाली है। जी हाँ, अन्यथा आपकी भी हालत धोबी के गधे जैसी हो जाएगी। तो पहला जो गलती आपको दोस्तों नहीं करना है इन 24 घंटों तक, वो है दोस्तों, आपको किसी बाहरी व्यक्ति या किसी भी मित्र के बातों में आकर कोई भी काम में हाथ डालने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है उसी के चलते आपका भारी नुकसान हो जाए, या आप भी उन्हीं के फायदे में और अपना फायदा ढूंढकर आप बहुत ही मेहनत करें, जिसमें लाभ आपको प्राप्त ही ना हो, बेवजह का सिर्फ आपको मेहनत ही करना पड़े। तो आपको किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी काम का जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना है। अब दोस्तों, दूसरी जो गलती आपको नहीं करनी है वो है दोस्तों, यदि कोई सरकारी लाभ के चक्कर में आपसे आकर बातचीत करता है या कोई सलाह देता है, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर मांग करे और आप उनके भावनाओं को देखते हुए उसमें हामी भर दे, जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। उनके जो जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर लेंगे उसके चलते। इसलिए दोस्तों, आप घर हो बाहर हो कोई भी हो, कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर इस दौरान ना ही ले तो बेहतर होगा। किसी से कोई वादा ना करें, अन्यथा उस वादे को पूरा करने में आपको धोबी के गधे जैसी हालत बनानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इससे कोई वादा ही ना करें तो बेहतर होगा। अब दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इस राशि के हर एक जातकों के लिए यह समय कैसा साबित होगा। यानी कि यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं,
तो आपके लिए समय कैसा है? दोस्तों, इस दौरान किन किन क्षेत्रों में किस तरह की सावधानी आपको बनाए रखनी है, उसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन इस दौरान कैसा रहने वाला है। कौन से उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आपको इस दौरान क्या करना है, किन लोगों से दूर रहना है, किन से लड़ाई झगड़े होने की उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके घर परिवार में लोगों के संबंधों में बहुत ही मधुरता देखने को मिलने वाली है। माता पिता और भाई बहनों की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप जिस कार्य क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके विरोधी आपके तरक्की को देखकर बहुत ही ज़्यादा जल जाएंगे। दोस्तों, वे आपके कामों में रोड़ा अटकाने का भी कोशिश करेंगे, लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस दौरान आपको लाभ मिलेगा आपके कारोबार में। दोस्तों, संतान की ओर से आपको मन संतुष्ट करने वाला कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। आप अपने परिवारजनों के साथ बैठकर भविष्य के लिए कुछ निर्णय पर बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, उसी के साथ इस दौरान आपके हाथ में कोई बड़ा सौदा आ सकता है जिसे लेकर आप शायद बहुत ही लंबे समय से परेशान थे। आपके घर में किसी बात के लिए कोई शुभ व मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आपके परिवारजनों का आना जाना लगा रहेगा और उसी के साथ आपके घर पर अतिथि भी आने वाले हैं। आपके घर पर सुख शांति बनी रहेगी। सभी के बीच बहुत ही अच्छा प्रेम नजर आएगा। दोस्तों, इस दौरान का बचाया गया धन आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, तो आप जितना हो सके अपने बचत पर भी ध्यान दें। इस दौरान आपका कोई प्रिय वस्तु कहीं पर गायब हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है, आपका वो वस्तु मिल जाएगा। इस दौरान आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनकी खुशियों की गूंज आपके घर में गूंजेगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों के बीच बहुत ही अच्छे पल साथ गुजारने के मिलने वाले हैं। इस दौरान कुछ लोग अपना समय घूमने फिरने में भी बिताने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में यदि किसी चीज़ को लेकर इंतजार कर रहे थे तो अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन में आप मिल सकते हैं एक दूसरे से यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो। दोस्तों, इस दौरान यदि आप किसी भविष्य के लिए कुछ चिंतित हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपकी वो चिंताएं जल्दी समाप्त होंगी। दोस्तों, प्रेम प्रसंग में पड़े हुए जातकों को अपने प्रेमी के साथ बैठकर भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे और अविवाहित जोड़े एक दूसरे से नज़दीक आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सिंगल हैं वे किसी खास व्यक्ति के बहुत ही करीब आएंगे जिसके वजह से आपका यह समय तो बड़ा ही बढ़िया हो जाएगा और आप इस दिन को भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जो लोग विद्यार्थी हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई से इस समय हटने वाला है, उनका मन भटकेगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान तो देना ही होगा। उसी के साथ जो लोग कॉलेज के छात्र हैं उन लोगों का यह समय अच्छा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से बेवजह का वाद विवाद बिल्कुल न करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को दोस्तों, इस दौरान जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं वे लोग अपने प्रेमी के साथ
कहीं फिल्म देखने जा सकते हैं, या फिर आप अपने प्रेमी से यदि मुलाकात करने की योजना बनाए हैं तो आपकी यह योजना सफल हो सकती है। आप अपने साथी को पाकर बहुत ही अत्यधिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप दोनों साथ रहे तब एक बात का आप विशेष ध्यान दें कि आपको किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य बात पर उलझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप दोनों का खूबसूरत समय बहस में ही बर्बाद हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आपके प्रेम संबंध में आपके लव पार्टनर के ऊपर किसी भी बात को लेकर कोई संदेह है तो आप उनसे खुलकर बात रख दें, नहीं तो इससे बेवजह आपको चिंताएं होंगी जो आपके संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आप किसी भी बात को अपने प्रेम जीवन में प्रेम से ही कहेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आपका यह समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि आपके संबंध किसी वजह से खराब चल रहे थे तो अब उनमें काफी हद तक सुधार आता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन में भी आपका समय बहुत ही रोमांस से भरा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस का भरपूर आनंद अपने वैवाहिक जीवन में लेने वाले हैं और इसी के चलते आपको आने वाले समय में संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आपको एक से अधिक स्रोतों से यह समय आय दिलवाने वाला है। इस दौरान आप अपने बिजनेस, व्यापार या कारोबार में कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगी और आपके मन में अत्यधिक ऊर्जा भी बनी रहेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास आपके मन में बना रहेगा, जिसके चलते आप और भी ज़्यादा खुश रहेंगे। इस दौरान जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें नौकरी में तरक्की मिलेगी, जिसके वजह से उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। यदि आप पिछली किसी गलती से यदि आप अभी भी सबक नहीं लेंगे तो आपको इसके लिए बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती न करें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में कोई आपसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति नाराज चल रहा है तो आप उनसे माफ़ी मांग लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आपका संतान है तो आपको संतान की संगति की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका संतान गलत मित्रता के चक्कर में आकर कुछ गलत कार्य की तरफ आकर्षित हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। इस दौरान यदि आप अपने वाहन के द्वारा कहीं पर यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी व सतर्कता बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट पहनकर ही घर से निकलें। इस दौरान यदि आपके मन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो आप ऐसे समय में जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें, क्योंकि आप चिंताओं में आकर कुछ गलत फैसला भी ले सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के सदस्य को किसी खास बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। आने वाले समय में आपके परिवारजन ज़रूर मान जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आप जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम न करें जिसके लिए आपको समस्या हो। इस दौरान आपको कुछ अजनबी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना होगा, क्योंकि इस दौरान किसी अजनबी व्यक्ति के चलते आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। उनके बातों में आकर कोई आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए इस बात का भी ध्यान दें। इस दौरान आपका किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की बातों को शेयर करते नजर आएंगे और पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। इस दौरान यदि आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र का कोई काम बीच में ही रुका हुआ है तो आपको आपके माता पिता के आशीर्वाद से वह काम पूरा होता नजर आएगा। इस दौरान आप आपके परिवार में कोई व्यक्ति या स्वयं आप कुछ नया वाहन लेकर अपने घर आ सकते हैं, जिसके चलते घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा।
इस दौरान आपके ऊपर किसी विशेष कार्य का जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा, जिसे आप पूरा करने की पूरी कोशिश में लगे रहेंगे। यदि आप किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो ऐसे में हस्ताक्षर बहुत ही देखभाल करके करें। सभी कागजातों को अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक जांच लें, उसके बाद ही कोई हस्ताक्षर कहीं पर करें। इस दौरान यदि आप घर से बाहर कहीं टहलने के लिए निकलेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन उन जानकारियों को ढिंढीरा पीटने से भी बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके छवि पर ही बुरा असर पड़ सकता है। इस दौरान आपके बच्चे आपसे कुछ उपहार मांग सकते हैं और आप कहीं घूमने फिरने किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। जो लोग धन का निवेश करते हैं उनका यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका भी यह समय अच्छा रहेगा। दिल खोलकर आप अपने धन का निवेश कर सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई उम्मीद लगाएंगे तो आपकी संतान उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। व्यापार वाले जातकों को थोड़ा संभल कर रहना होगा और उसी के साथ किसी को बिना मांगे सलाह देने से भी आपको बचना होगा। दोस्तों, बेवजह का किसी भी बात को लेकर बहसबाजी न करें। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके चलेंगे तो आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। इस दौरान आपको कुछ अपने ईर्ष्यालु और झगड़ालू लोगों से भी सावधान होगा, क्योंकि वे लोग आपसे बेवजह का वाद विवाद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान बनाकर रखें। इस दौरान आपको अच्छे भोजन का सुख मिलने वाला है। आप बहुत ही जल्द या फिर आज से ही आप बहुत ही अच्छे पकवान खाने वाले हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया था। अब वह आपको खाने को मिल सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि बिजनेस में आपने कोई योजनाएं बनाई हैं तो वो सफल होगी। दोस्तों, उसी के साथ इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा। आपके घर पर किसी खास व्यक्ति के आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आप उन व्यक्ति की खातिरदारी में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आप उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने के पूरे प्रयास में लगे रहेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपका यह समय मधुरता से भरा रहेगा। यदि परिवार में किसी बात को लेकर कलह, परेशानी और कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो इन दिनों में वह समाप्त होकर लोगों के बीच अच्छा प्रेम का रिश्ता नजर आएगा। दोस्तों, आपके घर पर किसी अतिथि का भी आना जाना लगा रहेगा, जिसके वजह से घर का माहौल चहल पहल बना रहेगा। दोस्तों, उसी के साथ आपका ये पारिवारिक जीवन में किसी नन्हे मेहमान का भी दस्तक हो सकता है। यदि आपके घर में कोई नया दाम्पत्य है तो, या फिर स्वयं यदि आपका जल्द ही विवाह हुआ है तो आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जो लोग आपके घर परिवार के लोग, यदि कोई घर से दूर रहता है, कोई नौकरी करता है या कोई पढ़ाई के लिए घर से बाहर गया है, तो इस दौरान आपके घर पर वो व्यक्ति आएगा, जिसके वजह से घर में हरियाली छा जाएगी। दोस्तों, वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका यह समय आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक सुधारने वाला है, क्योंकि धन कमाने के आपके जीवन में नए नए अवसर मिलेंगे। आपको नए नए आइडिया मिलेंगे कि आपको भविष्य में धन को कैसे बचाना है और कैसे खर्च करना है। इन पर भी आपका ज़्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आज का बचाया हुआ धन आपके बड़ा ही काम आएगा। इस दौरान आपके पैसों में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान पैसा बेवजह का खर्च न करें। जितना हो सके थोड़ा अपने आप को बचत कर कर चलें। दोस्तों, जो लोग शेयर बाजार में धन का निवेश करते हैं तो दोस्तों उन लोगों का यह समय बड़ा ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन्हें पैसों से जुड़ा अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने वाला है। जो लोग सट्टेबाजी का शौकीन है उन लोगों का भी यह समय बढ़िया रहेगा, परंतु आपको भाग्य के भरोसे होकर किसी भी जगह पर पैसों का निवेश नहीं करना होगा। जिन पर आपका दिल और दिमाग गवाही करे उन्हीं क्षेत्रों में आप पैसे को लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बढ़ते खर्चों की ओर भी ध्यान देना होगा।
वहीं जो लोग कैरियर को लेकर परेशान हैं तो उनके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, भले ही थोड़ी धीरे। वहीं आपको आपकी मेहनत का बहुत ही बड़ा फल मिलने वाला है। यदि आप किसी कार्य को लेकर परेशान हैं तो आपकी इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान लोगों के सामने आने वाले हैं दोस्तों, जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी बड़ा ही आश्चर्य में रह जाएंगे कि आपके अंदर इतना अच्छा गुण छुपा हुआ था। इस दौरान यदि आप नौकरी पेशा हैं तो टीम वर्क में काम करेंगे तो आपका कोई टारगेट बहुत ही जल्द पूरा होगा। साथ ही आप अच्छा नाम कमाने में कामयाब भी होंगे। लोग आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान को भी देख पाएंगे। दोस्तों, आप अपने ऑफिस में अपने विरोधियों और अपने शत्रुओं से ध्यान रखें, क्योंकि आपके ऊपर वे छवि को खराब करने की कोशिश में लगे रह सकते। दोस्तों, इस दौरान आपके घर परिवार में लोगों के संबंधों में बहुत ही मधुरता देखने को मिलने वाली है। माता पिता और भाई बहनों की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप जिस कार्य क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके विरोधी आपके तरक्की को देखकर बहुत ही ज़्यादा जल जाएंगे। दोस्तों, वे आपके कामों में रोड़ा अटकाने का भी कोशिश करेंगे, लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस दौरान आपको लाभ मिलेगा आपके कारोबार में। दोस्तों, संतान की ओर से आपको मन संतुष्ट करने वाला कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। आप अपने परिवारजनों के साथ बैठकर भविष्य के लिए कुछ निर्णय पर बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, उसी के साथ इस दौरान आपके हाथ में कोई बड़ा सौदा आ सकता है, जिसे लेकर आप शायद बहुत ही लंबे समय से परेशान थे। आपके घर में किसी बात के लिए कोई शुभ व मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें आपके परिवारजनों का आना जाना लगा रहेगा और उसी के साथ आपके घर पर अतिथि भी आने वाले हैं। आपके घर पर सुख शांति बनी रहेगी। सभी के बीच बहुत ही अच्छा प्रेम नजर आएगा। दोस्तों, इस दौरान का बचाया गया धन आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, तो आप जितना हो सके अपने बचत पर भी ध्यान दें। इस दौरान आपका कोई प्रिय वस्तु कहीं पर गायब हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं। तो आपको दुखी नहीं होना है, आपका वो वस्तु मिल जाएगा। इस दौरान आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनकी खुशियों की गूंज आपके घर में गूंजेगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों के बीच बहुत ही अच्छे पल साथ गुजारने के मिलने वाले हैं। इस दौरान कुछ लोग अपना समय घूमने फिरने में भी बिताने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में यदि किसी चीज़ को लेकर इंतजार कर रहे थे तो अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन में दोस्तों उसी के साथ इस दौरान यदि आप व्यापारी हैं या वाणिज्यिक हैं तो दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने बिजनेस को विस्तार देने का मौका भी मिलेगा और आपको इसका लाभ भी उठा लेना चाहिए। इस दौरान कई सारे बड़े लाभ के अवसर आपके बिजनेस में मिलने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको अपने कारोबार में कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ नया मशीनरी जोड़ने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके व्यापार में कुछ नयापन आएगा और इसी की वजह से कोई तेज़ी भी आ सकती है। दोस्तों, इस दौरान प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात की जाए तो उन्हें प्यार और रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा गहराई नज़र आएगी। आप अपने पार्टनर के ऊपर बेहद खास और सुखद आनंद लेने वाले हैं। आपका यदि पार्टनर से किसी बात को लेकर
वाद विवाद था तो वह वाद विवाद अब समाप्त तो होने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आपका पार्टनर आपको इतना प्यार देगा कि आप उनके प्यार में ही प्रसन्न रहेंगे, बिल्कुल डूबे रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आप अपने पार्टनर से सारी रात बात करते हुए भी नजर आ सकते हैं। आपका मन बहुत ही रोमांटिक भी रहेगा। कुछ लोग मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक न एक दिन तो आपको ज़रूर मिलना है। दोस्तों, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं या अपने संबंधों की बात को अपने घर वाले से बताना चाहते हैं, तो घर वालों का मिजाज और उनका व्यवहार जानने के बाद ही कोई फैसला लें, अन्यथा आपके लिए कोई बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि आपका हर एक क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ होगा, लेकिन वही बात कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा क्योंकि आपका गुस्सा इतना ज़्यादा भयंकर साबित हो सकता है कि आपका अच्छा खासा काम बना बनाया बात भी बिगड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।